हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल धारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी। इसमें हम उसके प्रश्न पत्र 2025 के कर रहे हैं। इसमें हमने प्रश्न पत्र 1 को पूरा कर लिया है। आज हम प्रश्न पत्र 2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 के क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। इस प्रश्न पत्र में भी हमने बहुविकल्पीय प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनको पूरा कर लिया है। आज यह हमारा प्रश्न पत्र पूरा हो जाएगा। इसमें हमें पता पड़ेगा कि 6-6 नंबर के क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे। तो समझिए, करते हैं स्टार्ट। जो पहला क्वेश्चन था आपका, वो पूछा गया था कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने से बनी संख्याओं का योग 99 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या कितनी है? तो यह क्वेश्चन आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण से पूछा गया था। कैसे करेंगे? इनमें सबसे पहले आपको मानना होगा संख्या एक्स वाई। माना संख्या एक्स वाई है। हमने मान लिया कि संख्या एक्स वाई है, तो हम जानते हैं 2 अंकों की संख्या है, तो वाई तो आपका इकाई अंक है, एक्स आपका दहाई अंक है। तो हम इस संख्या को इस तरह भी लिख सकते हैं 10x + y। ठीक है, तो हम इस संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए हमने 35, हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। इसको हम इस ऐसे ही पढ़ेंगे 3 × 10 + 5। हम इस संख्या को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दोनों का मान 35 ही आएगा। तो 3 × 10 + 5 करें या आप 35 लिख दें। तो हमने इस संख्या को लिखा 10x + y। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। तो जब इस संख्या के अंक उल्टे जाएंगे, लेकिन उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या आपकी हो जाएगी x। अंक उलट जाएंगे तो आपकी x के स्थान पर y के स्थान पर x आ जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे 10y + x। ठीक है, अब दोनों का योग जो हमें दिया गया वो 99 दिया गया है। यहाँ लिखेंगे दोनों का योग दिया गया है आपको, यानी कि 10x + y + 10y + x बराबर 99। तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखो आपका हो जाएगा 10x + y + 10y + x बराबर 99। अब 10x और x दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो गया 11x, और 10y और y आपका हो गया 11y बराबर 99। कितना? 99। यहाँ से हम 11 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 11 कॉमन निकल गया, बचा x + y बराबर 99। 11 से 99 को काट सकते हैं 9 बार, तो x + y बराबर आपका बना 9। इसे मान लीजिए समीकरण 1। और इसमें बोला जा रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 5 है, मान लीजिए x हमारा बड़ा है, y हमारा छोटा है, तो अंकों का अंतर दिया गया है, वो हमें दिया गया है 5। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार शर्त 2। शर्त 2 में हमसे बोला जा रहा है कि दोनों अंकों का अंतर है वो 5 है, यानी कि x - y बराबर हमें दिया गया 5। इसे मानेंगे समीकरण दूसरा। अब हम समीकरण 1 से और समीकरण 2 से हल करके x y का मान निकालेंगे। तो हम लगाएंगे विलोपन विधि। तो यहाँ करेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा x + y बराबर 9, x - y बराबर 5। तो जोड़िए भाई,
बाई से बाई कट जाएगा, ये आपका 2x हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 14। 2 से 14 काटेंगे तो x का मान जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 7। अब हमें चाहिए y का मान, तो हम इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका ये है x प्लस वाई बराबर 9। तो हमें x का मान दिया गया है, वो दिया गया है आपको 7, तो 7 लिखेंगे प्लस वाई ऐसे बराबर 9। तो 7 द्वारा जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो वाई का मान निकलेगा 9 माइनस 7। तो वाई का मान मिला आपको कितना 2। तो इस तरह हमने निकाले x का मान और y का मान। तो जो हमारी संख्या बनेगी वो संख्या बन जाएगी आपकी 7 और 2 72। कितनी 72, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन था कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 15 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 2250 रुपये थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या एवं प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे समझिए। यह हमारा द्विघात समीकरण से क्वेश्चन लिया गया है। कैसे करेंगे समझिए। इसमें आपको मानना होगा निर्मित बर्तनों की संख्या। एक दिन में यहाँ लिखेंगे एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हमने मान ली भाई x। एक दिन में बर्तनों, उस दिन आपके x बर्तन बने। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों के दुगने से 15 अधिक थी। तो एक नग की निर्माण लागत हो जाएगी आपकी, इस निर्माण किए गए बर्तनों की दुगने से 15 अधिक थी, तो 15 अधिक कर दिया हमने। तो एक नग की निर्माण लागत होगी आपकी ये कह रहा है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 2250 थी, तो हम निर्माण लागत कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या इनटू एक नग की निर्माण लागत, इन दोनों का करेंगे गुणा। 2x प्लस 15 गुणा करेंगे इनका बराबर 2250। इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x² प्लस 15x बराबर 2250। अब इसको इधर लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा 2x² प्लस 15x, ये इधर से इधर आएगा तो माइनस का 2250 बराबर आपका 0। अब हम इसका और इसका करेंगे गुणा, तो 2250 दूनी कितना हो जाएगा आपके आएंगे 4500। इस 4500 से हमें बनाना 15, तो किस तरह बन जाएगा बताइए। तो इसे हम तोड़ें तो ये कट जाएगा आपका। पहले हम काटते हैं 2 से, 2 दूनी 4 और बचा आपका 5 में बाहर लाएंगे तो 2 बार 2 दूनी 4 और 1 बचा 2 दूनी 10 0। 2 से फिर भाग लाएंगे 2 1 2 2 1 2 2 दूनी 4 2 दूनी 10। अब इसे 5 से काटेंगे, 5 से ही कट जाएगा 5 दूनी 10। अब बचा आपका 1, 5 दूनी 10
2 बचे 5 25, 5 से फिर काटेंगे, 5 चौक 20, 5 25। अब ये हो गया, 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा 9 बार। अब से 3 से काटेंगे, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। हमें 15 बनाना है, तो 15 कैसे बनेगा देखिए, 2 दूनी 4, 36, 2 दूनी 4, 4 5 20, और 20 दिया आपका हो गया 60। कितना हो गया 60। और ये हो जाएगा देखो, 5 25, 25 थी 75, कितना हो गया 75। जब हम 75 में से 60 को घटाएंगे तो ये आपका मिल जाएगा कितना 15। तो यहाँ लिखेंगे हम 2x² प्लस 75x माइनस 60x माइनस 2250 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों से आपका कुछ कॉमन निकलेगा, x निकलेगा, बस x कॉमन निकाल दिया, यहाँ से आपका 2x, और ये 75 आपको ऐसे ही आएगा। यहाँ से आपके निकल जाएंगे 30 कॉमन, जब 30 कॉमन निकलेगा यहाँ बाहर लाएंगे तो 2x बचेगा। 30 का इसमें बाहर लाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और 30 सत्ते 21 थे 5 15, यानी कि 75 आएगा बराबर 0। इन कोष्टकों को फिर कॉमन लेंगे, यहाँ प्लस का आएगा आपका, इन कोष्टकों को फिर कॉमन लेंगे, 2x प्लस 75 कॉमन निकाल दिया, तो अगले क्वेश्चन बचेगा आपका x माइनस का 30। अब देखिए, हम पहले कोष्टक के बराबर 0 लगाएं तो हमारा आएगा 2x प्लस 75 बराबर 0, 2x बराबर 75, x बराबर 75/2। अब वो भी कैसे आएगा, माइनस में आएगा ये, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम लाएंगे इसके बराबर 0, x माइनस 30 बराबर 0। तो अब 30 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x का मान निकलेगा 30। तो उस दिन निर्माण किए बर्तनों की संख्या हमारी निकली 30। अब हम बताना है कि एक नग की निर्माण लागत कितनी है, तो एक नग निर्माण लागत है 2x प्लस 15। तो यहाँ लिखेंगे एक नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत वो है हमारी 2x प्लस 15। दो तो आपके ऐसे ही, x का मान आपने निकाला 30 प्लस 15, 15 दूनी 30, वो 30 दूनी 60 प्लस 15, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 75। तो एक नग की निर्माण लागत निकली 75 रुपये। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। और अगला क्वेश्चन था ये चौथा, इसमें दिया गया था एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी की समूह किनारों के अवलंबन कोण 30 और 45 है। आपको एक नदी दी गई है और मान लीजिए ये आपका पुल, इससे एक और दूसरी ओर कोण दिए गए, यहाँ पे मान लीजिए नदी है। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी नदी है, इसे नाम दे देते हैं ए, इसे दे देते हैं बी, इसे सी, इसे मान लेते हैं डी। ये मान लीजिए यहाँ से लेकर ए और सी ये हमारी नदी है, एक किनारा आपका ये है, एक किनारा ये है। बी आपका यहाँ पर एक पुल है आपका, यहाँ मान लीजिए आपका एक पुल है। इस पुल के एक बिंदु से नदी की अनुमान कोण हमें दे रखे हैं 30 और 45। क्या है 30 और 45, ये आपका 30 है, तो ये आपका ये मान लीजिए 45, इसे मान लीजिए 30। अवनवन कोण है, इसको लें चाहे इसको लें, हमारे दोनों अवनवन और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। यदि पुल किनारों से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो,
इसकी जो ऊंचाई है वो है 5 मीटर हो, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, जो √3 आएगा उसका मान हमें यही लगाना है 1.732। तो करिए, देखिए क्या करेंगे। सबसे त्रिभुज पहले लेते हैं, त्रिभुज BAD, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BAD में, त्रिभुज BAD में tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा का मान आपको लगाना है 45, L का मान हमें दिया गया मान तो आपका 5 है, और D आपका AD हमें निकालना है। तो हम 45 का मान जानते हैं, tan 45 का मान 1 होता है, 5 आपको ऐसे ही, बटे का आपका AD ऐसे ही, इसका गुणाकार करेंगे तो आपका AD बराबर बना 5 मीटर। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई निकली वो निकली 5 मीटर। ठीक है, अब हमें इधर की लंबाई निकालनी है, तो इसमें भी हम tan थीटा लाएंगे। अब लिखेंगे त्रिभुज DBC में लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान लगाना है 30, tan थीटा का मान लगाना है 30 बराबर लंब है आपका 5, आधार में आपको निकालना है DC। tan 30 का मान होता है 1/√3, √5 ऐसे ही बटे DC आपका यहाँ ये इधर गुणा में जाएगा, तो DC बराबर अब देखिए हम जानते हैं tan 30 का मान होता है 1/√3, 5 आपका ऐसे ही आएगा, DC हमें निकालना है। DC का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा DC, इस √3 गुणा 5 से करेंगे तो 5√3। अब हमें निकालनी क्या है, नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई यहाँ से लेकर आपकी यहाँ तक की नदी की चौड़ाई है, यानी कि ये आपकी नदी की चौड़ाई है यहाँ तक AC। तो AC की लंबाई हम निकालेंगे, AC बराबर हम जानते हैं AD प्लस DC, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा AC। तो DC है, AC AD है वो हमें दिया गया 5 मीटर, प्लस DC है वो दिया गया 5√3, 5√3। यहाँ से 5 कॉमन निकल जाएंगे, यहाँ आपका बचेगा कितना 1 + √3। तो √3 का मान यहाँ से हम लगा देंगे 1.732, 5 ऐसे 1 + 1.732, तो जोड़िए तो 5 तो आपका ऐसे ही, ये आपका हो गया 2.732। 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 × 15 = 16, 7 × 35 और 1 36, 5 दूनी 10 और 3 5 10 और 3 13, तो आपका आंसर निकल के आया 13.66 मीटर। यह हमारी नदी की क्या है लंबाई। यहाँ लिखेंगे नदी की लंबाई। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी का करते हैं अथवा वाला क्वेश्चन, किस तरह पूछा गया था। अब हम करते हैं इसी का अथवा वाला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है आपको cos A - sin A + 1, cos A + sin A - 1 बराबर cosec A + cot A। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ऊपर और नीचे साइन से भाग करेंगे, तो यहाँ साइन से भाग करेंगे तो आपको हो जाएगा cos A बटे sin A माइनस sin A बटे sin A प्लस 1/sin A। इसी तरह नीचे करेंगे हम, ये हो जाएगा आपका cos A बटे sin A प्लस यहाँ हो जाएगा आपका
साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1/, साइन ए। ठीक है, हम जानते हैं कॉस ए बटे साइन ए आपका होता है, कॉस ए बटे साइन ए आपका वो होता है कॉट ए। क्या होता है? कॉट ए। तो ये आपको याद रखना है। तो ये तो आपका हो जाएगा कॉट ए माइनस साइन से साइन कट जाएगा तो आपका यहाँ बचेगा 1। 1/साइन आपका होता है कोशेक ए। क्या होता है? कोशेक ए बटे ये आपका हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, यहाँ आपका दिया गया है प्लस का चिन्ह, ये कट जाएंगे, यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ आपका माइनस का ये हो जाएगा कोशेक ए। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए क्या करेंगे। अब सबसे पहले हम इस कोशेक को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोशेक ए माइनस 1 अपॉन, इसको हम ऐसे लिखते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कोशेक ए। इस 1 का मान हम लगाएंगे यहाँ पर, जो 1 होता है हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कोशेक स्क्वायर ए। तो ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो 1 का मान निकलेगा 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम इस 1 की स्थान पर लाएंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। ये दोनों पद तो आपके ऐसे आएंगे, 1 के स्थान पर हम लगाएंगे ये माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन नीचे वाला पद ऐसे ही, इसको हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब हम इस पद को देखिए, यहाँ पर आपको बनना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरह हम इसको खोलेंगे, यहाँ पर करते हैं अब तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, इसको दो जगह तोड़ेंगे आपका हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए और हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए बटे का ऐसे ही कि ऐसे ही आएगा। बटे का है आपका कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। हम ऊपर से देखिए इस कोसेक ए को हम कॉमन निकालेंगे तो आपका कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन निकल जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन निकाल दिया। ये मान लीजिए कॉमन निकाल दिया तो यहाँ आपका बचेगा, यहाँ तो आपका बच जाएगा 1 माइनस, यहाँ बचेगा आपका ये माइनस वाला कोसेक ए माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए बटे का आपका ऐसे ही आएगा। देखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, जब हम इस माइनस गुणा इस कोष्टक के अंदर करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या,
आपका ये तो ऐसे ही आएगा, कोशेक ए प्लस कॉट ए, तो आपका ऐसे ही आएगा। यहाँ हम इस माइनस का इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस कोशेक ए माइनस का हो जाएगा कॉट ए प्लस का हो जाएगा बटे कॉट ए, सही है, प्लस 1 माइनस कोशेक ए। देखो इससे ए पूरा कट जाएगा क्योंकि यहाँ एक प्लस का कोशेक माइनस का कॉट प्लस का ये कट जाएगा। यहाँ बचेगा आपका कोशेक ए प्लस कॉट ए, तो कोशेक ए प्लस कॉट ए आपका आंसर। तो इस तरह हम इस RHS को निकालते हैं। यहाँ पर हमने LHS हल करके लेके आए थे। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा देखना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5वें पर। अगला क्वेश्चन आपका ये देखिए, कह रहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो ये एक आपका क्या है? एक है आपका ठोस घन। ठोस घन बनाते हैं भाई। ये मान लीजिए आपका घन, और इस घन में मान लीजिए ये आपका ब्लॉक है घनाकार। इस ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखेंगे तो वो आपको इस तरह रखा जाएगा। इस तरह आपका रखा जाएगा इसके ऊपर। तो हमें इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो अधिकतम व्यास जिसकी ये भुजा है आपकी 7 सेंटीमीटर भुजा दी गई आपको, वो देखिए 7 सेंटीमीटर। तो इस भुजा की लंबाई के बराबर ही इसका व्यास होगा। तो व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आपकी निकलेगी इसकी आधी, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इसकी जो दीवारें हैं जहाँ जहाँ हम इसे देख सकते हैं वही हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इस ठोस में हम इस पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और हम इसमें ऐड करेंगे इस अर्धगोले का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्री मतलब इस पेंदी को छोड़कर इधर का ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, सही है, इधर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें से हम एक पृष्ठीय क्षेत्रफल हटाएंगे, वो है आपका इस पेंदी का। इस पेंदी जितनी जगह इससे घिरी हुई होगी इसके नीचे की, तो उससे हमें घटाना होगा। तो पेंदी का क्षेत्रफल होता है आपका πr²। यहाँ लिख लेंगे पेंदी, या इसको रद्द करते हैं। यहाँ लिखेंगे पेंदी का क्षेत्रफल, पेंदी का क्षेत्रफल। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा प्लस अर्धगोले का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें जोड़ना होगा, इसकी पेंदी का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें से घटाना होगा। ओके, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको 6 भुजा स्क्वायर। अर्धगोले का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr माइनस पेंदी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr², 2πr²। ठीक है, अर्धगोले का वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² और इसमें से हम पेंदी का पृष्ठीय क्षेत्रफल हटाएंगे πr²। तो देखिए क्या करेंगे, 6 को हम ऐसे लिखेंगे, बजा देगी 7 तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस इस 2πr² में से πr² हटाएंगे तो πr² बचेगी आपकी केवल। तो हम इसका इसमें गुणा 9 × 6 = 54 और 6 × 24 और 5 29 प्लस पाई का मान 22/7 लगाएंगे। आर का मान हमें दिया गया है 7/2, तो इसे 7/2 × 7/2, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से इसे काटेंगे तो 11 बार 11 7 77, तो आपको बना 294 प्लस 77/2। इसका इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 38.5, इसमें 38.5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 294 और 38.5, तो 5 ऐसे ही, ये 12 का 2, 12 × 13, एक कहाँ से 3, तो ये आपका आंसर निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इसी का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो यह है आपका क्वेश्चन था। समझिए भाई, क्वेश्चन दिया गया है कि एक ठोस अर्धगोला पर एक खड़े शंकु के आकार का है। एक ठोस है वो अर्धगोला पर खड़े, मान लीजिए ये आपका अर्धगोला, इस पर शंकु के आकार का है, इस पर खड़े एक शंकु है, मान लीजिए ये आपका शंकु है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, जिसकी जो त्रिज्या है आर वो देगी आपको 3 सेंटीमीटर, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी गई है, वो देगी 3√2। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई ये वाली तिर्यक ऊंचाई L, उसका मान दिया गया आपको 3√2। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए और हमें पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो इस ठोस का आयतन कैसे निकालते हैं? आयतन निकालने के लिए आपको सूत्र लगाते हैं। इस ठोस का आयतन कैसे निकालेंगे? इसमें लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर इस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है आपका क्या? 2/3 πr³, 2/3 πr³ अर्धगोले का आयतन हो गया, प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। तो सबसे पहले हमें यह तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई से हमें इसकी ऊंचाई निकालनी होगी। ऊंचाई के लिए आपको क्या करना हो, सूत्र लाएंगे L² बराबर r² प्लस h²। L का मान दिया गया आपको 3√2, इसका स्क्वायर बराबर जो त्रिज्या देगी वो देगी आपको 3 का स्क्वायर प्लस हमें h का स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर 9, ये दूर से बाहर हो जाएगा, बराबर 3 का वर्ग 9
प्लस एच स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो आपका 9 दूनी 18 हो गया, में से 9 आपका घटेगा तो एच स्क्वायर बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका 18 में से 9 गया तो आपका बचा 9, यहाँ आपका एच स्क्वायर। तो एच का मान निकलेगा, वो निकलेगा 3 सेंटीमीटर। तो लगाइए यहाँ पर मान सभी के 2/3 ऐसे। पाई का मान हमें लगाना 3.14 इंटू आर का मान आपको लगाना है 3 प्लस 1/3 इंटू पाई का मान लगाना 3.14 इंटू आर का मान लगाना है 3 एच का मान लगाना है 3। ठीक है, हल कीजिए। 3 से 3 कट जाएगा, 2 को गुणा यहाँ करेंगे, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 तिया 9 प्लस यहाँ पे 3 से 3 कट जाएंगे तो 3 तिया 9, 9 गुणा इसमें करेंगे 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 3 12 का 2 पॉइंट और 9 तिया 27 और 1 28, 9 का गुणा इस पर करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18 और 7 25 और 9 छिंग 54 और 9 छिंग 54 और 2 54 और 2 56 पॉइंट लगेगा 2 के बाद। इन दोनों को जोड़ देंगे 28.24, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 6, 5 तो 7 पॉइंट, 14 का 4, 7 और 1 8, तो 84.76 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर निकलेगा। तो इस तरह हमने इस प्रश्न पत्र को पूरा किया। हर क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि है, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे ज़्यादातर। ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस में लेना है। आपकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।